बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के अंदर बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक बुनियादी मसला जो कि बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है वो खुदकुशी का है। इसकी वजह से हर साल कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। तमाम ज़ी-शऊर, अक्ल रखने वाले, तालीम याफ्ता और समझदार लोग इन हवालों से सेशंस कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, उन वजूहात को एड्रेस कर रहे होते हैं और मास इसमें आगाही फैला रहे होते हैं ताकि इन केसेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई मुस्बित नतीजा हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन कोशिश करना हमारे ऊपर फर्ज है। आज एक मुख्तसर प्रेजेंटेशन में खुदकुशी के अलामात के ऊपर बात करते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूं और मैं चाहता हूं कि अगर इन चीजों को जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये एक कोलैबोरेटिव इंडेवर्स कोशिश से हम एक साथ जब कोशिश करेंगे उससे हम किसी एक इंसान की जान बचा सकें। सबका जो है ना यही एक उम्मीद है और एक इंटेंशन है, सोच है कि हमारी कोशिशों से किसी एक इंसान की जान बच जाए। अलामात के ऊपर अगर हम बात करेंगे, बुनियादी अलामात हम सब जानते हैं, लेकिन मैं उनको एक ऑर्गेनाइज वे में एक रिसर्च के जरिए आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। इनमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते, जो मिन्नी उली आपके साथ जो है ना उनको शेयर करना चाह रहा हूं। नंबर 1 ये है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारते हैं, फैमिली में रहते हैं, अगर अचानक एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, सैडनेस उसके अंदर आ जाता है, वो गमगीन होता है, रिसर्च ये बताता है कि ये 1 महीने से 6 महीने के अंदर अपने टेंशन, डिप्रेशन और मसाइल को एड्रेस करने के लिए कंफर्ट लेवल ढूंढता है। अगर इस 6 महीने के अंदर उसको कंफर्ट लेवल नजर नहीं आए तब वो अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लेता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस दौरान हम कोशिश करें अपने उस जो है ना अपसेट दोस्त को या फैमिली मेंबर को उनके साथ बैठ के उनको उनके मसाइल एड्रेस करने की कोशिश करें, शायद उन एक्सट्रीम फैसलों से उनको हम वापस ला सकते हैं और एक इंसान की जान हम बचा सकते हैं। दूसरा जो एक अलामत जो कहते हैं कि बहुत ही अहम है और इंटरेस्टिंग भी है, वो ऐसा है कि अचानक एक बोलने वाला इंसान, आर्ग्यू करने वाला इंसान, बहस करने वाला इंसान, दलील कर देने वाला इंसान, एग्रेसिव इंसान चुप हो जाता है। कहते हैं कि वो चुप इसलिए होता है क्योंकि वो फैसला अंदर ही अंदर कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो दुनियावी कामों में ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा होता है। वो कहता फैसला मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो इनके साथ बहस करने का क्या फायदा। और अगर आप किसी इंसान के अंदर, किसी दोस्त के अंदर, किसी फ्रेंड के अंदर, किसी फैमिली मेंबर के अंदर इस तरह की जो है ना अचानक तब्दीली आप देखते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप उसको समझाने की कोशिश करें, क्लोज जाने की कोशिश करें, डिग आउट करके उस मसले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो फैसला ले चुका होता है और अचानक एक बिहेवियरल और एक एटीट्यूड का बहुत बड़ा जो है ना एक चेंज और तब्दीली वो अपने अंदर पैदा कर लेता है। एक और तब्दीली कहते हैं कि ये है कि एक इंसान अपने जात के अंदर, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने अपीयरेंस और पर्सनालिटी का ख्याल रखें। जब ये फैसला कोई करने जा रहा है या कर चुका होता है, वो अपने अपीयरेंस का ख्याल नहीं रखता, वो अपने बालों को बनाने का ख्याल नहीं रखता, वो अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखता, वो शेव करने का ख्याल नहीं रखता, वो ओवरऑल अपने जात के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि वो फैसला लेने के बाद इन चीजों को सेकेंडरी समझ रहा होता है। उनको क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो दुनिया के साथ है और वो दुनिया से फैसला लेने के बाद इन चीजों से फासिला ले रहा होता है। तो इन चीजों को एक समझदार इंसान समझने के बाद थोड़ा सा जो है ना अपने उस दोस्त या फैमिली मेंबर या मोहल्ले का कोई भी हो उसके करीब जाकर उन चीजों को डिग आउट करके उसको एक जो है ना कंफर्ट लेवल देकर उसको वापस ला सकता है। एक और इशू जिसके हवाले से एक अलामत जो है ना वो ये है कि ऐसे लोग जो इस तरह के फैसले ले रहे होते हैं वो रिस्की होते हैं। रिस्की इसलिए कि वो हादिसाती मौत को
प्रेफर दे रहे होते हैं। लेट सपोज अगर वो बंदा ड्राइविंग करेगा, बहुत तेज ड्राइविंग करेगा, वो डिप्रेशन और टेंशन में होगा। अच्छा, वो सोचेगा कि अपने आप को मारने से बेहतर है कि हादसाती मौत हो जाए। तो एक समझदार, ज़ी-शऊर इंसान और क्रिटिकल माइंडेड इंसान उस बंदे को फौरन पहचान लेगा कि इस बंदे के अंदर इस तरह का कोई इश्यू है या फैमिली डिप्रेशन कोई मसला है, जिसकी वजह से ये बंदा कंफर्ट लेवल पे नहीं है, ये एक नॉर्मल लेवल पे नहीं है, ये एक डिप्रेशन और अपसेट है। लिहाजा उस पॉइंट पे उसको समझकर उसको जो है ना काउंसलिंग कर सकता है, उसको वापस ला सकता है। एक और इशू जिसके हवाले से बातें करते हैं वो ये है कि फैमिली इश्यूज और खुसूसन फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से जब लोग इस परेशानी में मुब्तला होते हैं, वो चाहते हैं कि ये मसला किसी और को ना बताया जाए, वो फैमिली के अंदर ही रखा जाए और चुपके से जो है ना ये डिसीजन ले रहे होते हैं और अपने दोस्तों को भी, क्लोज्ड जो है ना सर्कल को भी और फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता रहे होते हैं। तो यहां पर खुदा न खास्ता अगर किसी के ऊपर फैमिली के हवाले से कोई बड़ा इश्यू आया है, कोई बड़ा मसला हुआ है, कोई जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस का इश्यू है, तो अपने उन दोस्तों को अकेला न छोड़ें, उनके साथ रहें, उनको समझाने की कोशिश करें और इश्यूज से मुकाबला, चैलेंजेस से मुकाबला करने के हवाले से उनको जो है ना हिम्मत और करेज देने की कोशिश करनी चाहिए। एक और बुनियादी पॉइंट जो मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं वो ये है कि वो लोग जो इस तरह के फैसले ले रहे होते हैं या ले चुके होते हैं, वो अक्सर उन तरीकों या उन औजारों के हवाले से ज्यादा रुझान रखते हैं जिससे वो अपने इस मिशन को तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर किसी एक बंदे को आप दरिया के पास मुख्तलिफ जगहों का मुआयना करते हुए देखते हैं और वो भी गैर जरूरी तौर पर, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि उस बंदे के अंदर कोई इस तरह की फीलिंग्स तो पैदा नहीं हुए हैं या फिर वो कोई इस तरह के औजारों के साथ वक्त लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो किसी चीज के हवाले से तैयारी तो नहीं कर रहा है। तो ये वो तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको समझने के बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि हम किसी की जान बचा सकते हैं और किसी इंसान को बेहतर ओपिनियन की तरफ और बेहतर आइडिया की तरफ दावत देकर उनको एक कंफर्ट लेवल दे सकते हैं। बहुत ही अहम इन तमाम अलामात में से एक अलामत है जो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करूं। जो लोग ये फैसला ले रहे होते हैं, वो लोग अपने कामों को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। वो इंश्योरेंस के जो है ना मसाइल के ऊपर बात करेंगे, अपने घर के अंदर भी इश्यूज के हवाले से बात करते हुए बार बार ऐसे अल्फाज उनके जबान से निकलेंगे जो घर वाले समझदार जो हैं वो समझ सकते हैं। वो ये कहेंगे कि वैसे भी इंसान है, मरना तो है, कभी भी मर सकते हैं, लिहाजा इन चीजों के ऊपर बात करना जरूरी है। तो वो समझा रहे होते हैं फैमिली को, खुसूसन मियाँ बीवी के अंदर ये डिस्कशंस बहुत ज्यादा होंगे और शौहर बीवी को और बीवी जो है ना मियाँ को समझा रहे होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर इफ समथिंग हैपन टू मी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन चीजों को किस तरह से आप एड्रेस करेंगे। तो ये पॉइंट्स मैं जरूरी चाहूंगा कि आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें और इनको एड्रेस करने की कोशिश करें फैमिली के अंदर भी। और अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह बिहेवियर कामों को कंप्लीट कर रहा है, जो पेंडिंग काम है उनको फौरन जो है ना कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, इंश्योरेंस के कागजात ढूंढ रहा है वो कहाँ रखे थे, और घर के अंदर जो है ना बच्चों को समझा रहा होता है कि अगर मैं नहीं होता हूं तो आपको इस तरह से काम करने हैं, ये कहते हैं कि बहुत क्लोज अगर वो जा चुका है अपने फैसले के, तो इस तरह के कामों के हवाले से वो बात करना शुरू करेगा। तो यहां पर दोस्तों और फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, वो समझदारी से फैसला ले सकते हैं। और आखिरी पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि कुछ लोग थ्रेट दे रहे होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो बहुत ज्यादा थ्रेट देने वाले लोग इस तरह कर नहीं रहे होते, लेकिन इन थ्रेट्स को भी हमें बहुत इजी नहीं लेने की जरूरत है। मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर कोई बंदा थ्रेट दे रहा है तो उनके जो है ना थ्रेट्स को सीरियस लिया जाए और उनके मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अक्सर लोग थ्रेट्स देते हैं और फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर घर वालों या दोस्तों या सर्कल में पजीराई न मिलने पर उनकी बातों को, उनके जो है ना जो कंसर्न्स हैं उनको अहमियत न मिलने पर वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि
देखें, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको अगर हम अपने दोस्तों से भी हम शेयर करें तो शायद हो सकता है कि अपने सर्कल के अंदर, अपने फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, डिस्कशन के अंदर, रहन सहन के अंदर, इंटरेक्शंस के अंदर, बिहेवियर और एटीट्यूड को जो है ना जांचने के अंदर हम समझ सकेंगे कि कोई हमारा एक दोस्त, हमारा फैमिली मेंबर इस तरह का फैसला लेने जा रहा है, तो बेहतर ये होगा कि हम उस वक्त जो है ना अपना एक फर्ज अदा करते हुए आगे जाएं और एक जान को बचाने की हम कोशिश करें। आप सब जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर भी ये लर्निंग, ये सबक बहुत ही अहम है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।